पंकज केलकर जरा वहां के हालात और तस्वीर दिखाइए। देखिए नवजोत, मैं फिलहाल रत्नागिरी जिले में जो हरने ये बंदर है उसके पास एक बुरुंडी गांव है मछुआरों का, वहां पर आया हूं। और यहाँ पर जो नजारा देखने को मिल रहा है कि गांव वाले बहुत ही ज्यादा भयभीत है, सतर्क है। प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। यहाँ पर आपको जो लहरें दिखाई दे रही है ये सामान्य लहरें है, क्योंकि अभी जो है हाई टाइड का समय है, इसलिए इस तरह से लहरें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर हवा उतनी नहीं है जितनी गोवा में है। यहाँ से गोवा का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। ये जो तख्तौते जो है ना, तख्तौते जो साइक्लोन है, चक्रवात है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ रहा है। यानी इधर रत्नागिरी के इस छोर पर आने के लिए उसे तकरीबन एक दिन और लग सकता है। और इसीलिए जो कहा जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और खास बात यह है कि पिछले साल तकरीबन इसी समय 3 जून को जो निसर्ग चक्रवात आया था, उसने जाकर टकरा मारा था रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच, और वो एक ही जगह से जमीन में घुस गया था। लेकिन अब ये जो तख्ते, ये जो चक्रवात है तख्ते, ये जमीन के से 200 किलोमीटर, भले ही वो समुन्द्र में है, लेकिन उसकी जो रफ्तार है, जो इस तरह से हवाएं तेज घूम रही है, वो निसर्ग से और ज्यादा है। निसर्ग की जो रफ्तार थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और ये जो तख्ते है, तख्ते, इसकी जो रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जमीन से, भले ही वो अंदर है समुद्र में, लेकिन उसकी हवाएं जमीन को जो टकरा के जा रही है, उस वजह से ये नुकसान हो रहा है। और ऐसा ही नुकसान जो गोवा में दिखाई दे रहा है वो हो सकता है बाकी जो कोंकण का समुद्र इलाका है, बिल्कुल वहाँ के जो किनारे वाले जगह है वहाँ पर हो सकता है। और इसीलिए सबको हिदायत दी है कि आप सुरक्षित रहे। बिल्कुल, और इसीलिए हम तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। साथ ही साथ गोपी तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ है, वहां की तस्वीरें, हालात क्या है भी बताइए गोपी। हम अभी इस वक्त कोच्चि में हूँ और ये जो इलाके हैं ये समुद्र के किनारे होने इलाके हैं। और यहाँ पे आपको देख सकता है ये जो फ्रेम में, यहाँ पे कितना सिचुएशन ऐसे है क्योंकि ये समुद्र के किनारे वाले इलाके में ऐसी वाटर लॉगिंग है। और आईएमडी की प्रेडिक्शन के तरफ केरल में ये जो साइक्लोन की पूरा इम्पैक्ट होने की चांसेस ज्यादा कम है, क्योंकि कल केरल में पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही बड़ी बारिश थी। और उसकी बात अभी आज आपको देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं, और ये जो तूफान की स्पीड या जो विंड स्पीड भी केरल में ज्यादा कम है, तो इसीलिए हमें लगता है कि ये जो साइक्लोन की प्रभावित से केरल बड़ी बड़ी दूर से है। क्योंकि आईएमडी की अभी लेटेस्ट प्रेडिक्शन में भी हमें लगता है कि ये जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन केरल से ज्यादा दूर चल रही है, और इसीलिए केरल में इसके साथ इसके बिना इसकी इम्पैक्ट होने की चांसेस थोड़ी कम है। पर लेकिन यहाँ पे जो समुद्र के किनारे वाली जगहों में और इलाकों में ऐसे वाटर लॉगिंग हुआ है, क्योंकि हाई टाइड से ये जो पिछले 2-3 दिन से केरल की समुद्र के किनारे वाले इलाकों और विलेजेसों में ये जो हाई टाइड्स हो चुका है, और इसीलिए ये जो पूरा एरिया में वाटर लॉगिंग हो। और आपका यहाँ पे ये फ्रेम में देख सकता है कि क्योंकि घर भी ये पूरा वाटर में सराउंडेड है। और केरल की सिचुएशन अभी तक तो ऐसे है, और केरल की एडमिनिस्ट्रेशन की सोच भी ऐसे है कि अभी तक तो ये साइक्लोन के बिना कंसर्न होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन केरल से फिर दूर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। इस बीच ये 3 तस्वीरें बहुत अहम है। देखिए, एक तरफ तूफान ने दस्तक दे दिया और दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री ने शाम में बैठक की थी, और आज गृह मंत्री ने भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, बैठक की है। 2 बातें, पहली बात, एनडीआरएफ की टीमें लगातार तमाम तटीय इलाकों पर पहले ही तैनात कर दी गई थी। दूसरी बात, नेवी और एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। तमाम राज्यों के साथ आज गृह मंत्री की इस मीटिंग में यही कहा गया है कि सभी राज्य अपनी तरफ से अलर्ट पर रहें। कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है, कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स और नेवी की मदद तुरंत ली जा सकती है। कंट्रोल रूम का सीधा मकसद यही है। इस बीच लगातार आपको बता दें कि तूफान से जुड़ी सारी खबरें आज तक आपको दिखा रहा है, लेकिन गोवा में भारी बारिश हो रही है और नुकसान की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सौरभ बख्तानिया वहीं से मौजूद है, हम चलेंगे सौरभ के पास, लेकिन उससे पहले जरा गोपी घांगर वहां की तस्वीरें भी दिखाइए जरा, जिस जगह आप खड़ी हैं, गुजरात की।
बिल्कुल नवजोत, आपको दिखाती हूँ कि समुद्र में फिलहाल हाई टाइड की वजह से काफी ऊंची लहरें यहाँ पे उठ रही है, लेकिन जो यहाँ के जो मछुआरे हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो चक्रवात है समुद्र में भले ही फिलहाल 650 किलोमीटर दूर है, लेकिन समुद्र में उसकी जो असर है वो देखने शुरू हो गई है। साथ ही अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के जो 14 जिले हैं जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी और अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारिका, ये सारे जो जिले हैं वहां पे एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो है जो दीव का इलाका है। दीव के इलाके से लेकर जो वेरावल का इलाका है वहां पे साइक्लोन ये टकराएगा, इस तरीके का फिलहाल जो मौसम विभाग है उसका प्रिडिक्शन है। तो वहां पे एनडीआरएफ की 3 टीम को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि माना यही जा रहा है 21 साल बाद गुजरात के अंदर ये साइक्लोन अगर ये जमीन से टकराता है तो 21 साल बाद ये साइक्लोन होगा जो गुजरात के साथ जमीन से टकराएगा। तो वैसे में नुकसान काफी ज्यादा होगा, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो लगातार मीटिंग कर रहा है। और सबसे अहम नवजोत, क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा है, अस्पतालों में जो मरीज है वो भरे पड़े हुए हैं, तो वैसे में कहीं बिजली गुल ना हो जाए, कहीं पे किसी भी तरीके का अस्पताल को नुकसान ना हो, उसको लेकर प्रशासन की जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है। कल मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भी ये अनाउंस किया था कि जितने भी कोविड अस्पताल है जहां पे पेशेंट एडमिटेड है, जहां आईसीयू बेड चल रहा है, वेंटिलेटर चल रहा है, तो वहां पे एक जेनसेट सिस्टम लगानी कंपलसरी है। वहां पे अस्पताल को एक जेनसेट सिस्टम लगानी होगी, ताकि जो मरीज है अगर बिजली गुल हो जाती है साइक्लोन की वजह से तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जो टेम्पररी स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए थे, क्योंकि अस्पताल सारे फुल हो चुके हैं और टेम्पररी जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जो पंडाल बनाए गए थे, उसको भी अब हटा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि साइक्लोन काफी तेज होगा। 150 से लेके 180 प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चलेगी।